जी व्यूअर्स, टिनाइटिस जो है वो एक बीमारी है जिसमें मरीज को जो है हर वक्त एक मुस्तकिल सा शोर कानों में सुनाई देता है। और ये शोर इस नौयत का होता है कि ये बिल्कुल एक जैसे एक हमिंग की साउंड या स्विशिंग या एक टुक टुक जो कि हर वक्त उसके दिमाग में चलती रहती है, और मरीज को समझ नहीं आता कि इस शोर को जो है वो कैसे इग्नोर करे। और इस शोर की वजह से जो है अक्सर मरीज की लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर मरीज जो है वो दीगर नफसियाती अमराज जैसे डिप्रेशन है, एनजाइटी है, उसका शिकार हो जाते हैं। इस टिनाइटिस में मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई, लेकिन अब कुछ मरीजों की फरमाइश थी कि टिनाइटिस को जो है वो और ज़्यादा एलेबोरेट किया जाए और इसके बारे में मजीद जो है ट्रीटमेंट्स जो है वो उन्हें दी जाएं। तो ये उसी सिलसिले की एक वीडियो है। जी ये जो वीडियो है ये एक बहुत छोटी सी वीडियो और बिल्कुल नो प्रेशर वीडियो है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद जो है बहुत से लोगों का टिनाइटिस का जो मसला है वो ज़रूर हल हो जाएगा। अच्छा, अब टिनाइटिस को जो है अगर हम देखें, यानी कानों में जो शोर सुनाई देना है, कि आखिर उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं। तो मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग अगर जो है हम टिनाइटिस के जो वजूहात हैं जिनकी वजह से टिनाइटिस हो रहा है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, तो हम ये देखते हैं कि टिनाइटिस जो है हो सकता है कि एक उसकी वजह जो है कानों में जो डैमेज हो रहा है किसी वजह से या हुआ, तो उस वजह से शायद जो है वो टिनाइटिस मरीज में आ गया। अच्छा, अब ये जो कानों का डैमेज है वो किस वजह से हुआ, हो सकता है कि वो किसी ड्रग्स की वजह से हुआ। जैसे आप बीमार थे, आपने कोई एंटीबायोटिक्स ली या कोई और मेडिसिन अगर आप खाते हैं, हो सकता है कि उसके साइड इफेक्ट के तौर पे जो है ये आपको कान डैमेज हो गए और उसकी वजह से जो है आपको टोनाइटिस होना शुरू हो गया। अच्छा, दूसरी वजह हो सकती है कि ब्लड प्रेशर जिन लोगों का हाई रहता है और वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट गुजरती है, तो उस वजह से कोई डैमेज हो चुका है जिसकी वजह से टोनाइटिस आ रहा है। अच्छा, फिर इसके अलावा फूड्स हैं, जैसे मिलावट वाले फूड्स आप लोग खाते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कि टोनाइटिस हो गया पेशेंट में। अच्छा, फिर बहुत ज़्यादा जैसे आप किसी नॉइजी इन्वायरमेंट में थे, जैसे हो सकता है आपकी जॉब ऐसी थी जिसमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, या कोई ऐसे आप जैसे किसी म्यूजिकल शो में चले गए तो उस वजह से जो है आपके कान डैमेज हो गए और उसकी वजह से टिनाइटिस हो गया। अच्छा, फिर इसके अलावा लास्ट वाली वजह हो सकती है इन्फेक्शन है। जैसे कोई इन्फेक्शन हुई, वो इन्फेक्शन तो हल हो गई, लेकिन जो है बाद में आपके कानों में एक मुसलसल सा एक शोर रहना शुरू हो गया, तो ये भी एक टिनाइटिस की वजह होती है। ठीक है। अच्छा, एक हमने देख ली वजह के कानों में डैमेज जो किसी वजह से हुआ, उसकी वजह से हो सकता है कि टिनाइटिस पेशेंट में हुआ। अच्छा, फिर दूसरी जो बड़ी वजह है वो इंसान का स्ट्रेस लेवल है। जिन लोगों का स्ट्रेस लेवल जैसे इंक्रीज रहता है तो उनमें भी जो है बाज़ों का जो है वो इंक्रीज कॉर्टिसोल जो लेवल है जो कि आपके स्ट्रेस रिस्पांस को कंट्रोल करता है, तो उसकी वजह से भी बाज़ों का जो है वो टिनाइटिस जो है एज अ रिस्पांस टू इंक्रीज स्ट्रेस इंसानों में आना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो अब हमने देखा कि जो है मतलब दो ब्रॉड वजह हैं, एक डैमेज टू ईयर्स हो गया, एक हो गया इंक्रीज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन का थोड़ा सा मैं बताती चलूं कि ये होता है कि जैसे आप एकदम से आप किसी वजह से घबराहट का शिकार हुए, स्ट्रेस का शिकार हुए, तो आपका जो कॉर्टिसोल लेवल होता है एकदम से अप चला गया। ठीक है, लेकिन वो कॉर्टिसोल लेवल जो है वो अप ही रहता है, वो फिर नीचे उसको मतलब आना जो है वो जरा मुश्किल होता है। ठीक है, तो वो उस इंक्रीज कॉर्टिसोल जब आपके ब्लड में रहता है उसकी वजह से काफी आप जो है मसाइल का शिकार हो जाते हैं, और इसे आप कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। अच्छा भैया, अब हमें कोई ऐसा हल चाहिए जो कि इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करे, जो कि हमारे कानों का अगर डैमेज है वो भी ठीक कर दे, और अगर हम जो है इंक्रीज स्ट्रेस का शिकार हैं तो वो भी ठीक कर दे। तो इन दोनों का हल जो है, इन दोनों मसलों का हल जिसकी वजह से आपको टिनाइटिस हो रहा है, उसका हल ये है कि रोजे रखना या फास्टिंग। ठीक है, तो ये रोजे रखना या फास्टिंग जो है इसका बेहतरीन हल है। अब आप देखें कि ये फास्टिंग किस तरह की हो सकती है। अब देखें, हम मुसलमान हैं, जैसे हम लोग तो ज़ाहिर रमज़ान में रोजे रखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जिन लोगों को टिनाइटिस का मसला है या कोई भी और मर्ज जिसका कोई हल उन्हें नजर नहीं आ रहा, उन सबको चाहिए कि वो फास्टिंग की तरफ आए। इसमें यह होता है कि आप जैसे इंटरमीडियंट फास्टिंग या जिसे वक्फे से रोजे रखना कहते हैं वो आप कर सकते हो। जैसे हो सकता है कि आप एक रोजा रखें सोमवार का, और दूसरा जो है आप जुमेरात को रख लें। यानी ये दो रोजे जो है आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें। सोमवार पे एक रोजा रखें, उसके बाद एक जुमेरात पे आप रोजा रख लें। तो इससे जो आपकी बॉडी है वो मतलब रोजे से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो हीलिंग फेज में चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप देखें कि हमें जब किसी चीज को ठीक करना है तो हम चाहते हैं कि वो बॉडी एक हीलिंग फेज में जाए। जो लेकिन नॉर्मल जो रूटीन होती है हमारी, जैसे अब हमारी नींद भी जैसे अच्छी सी पूरी नहीं हो रही, तो हमारी बॉडी जो है वो हील अप नहीं कर पाती।
ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें जो है हम कभी भी वो हीलिंग मोड में हम अपनी बॉडी को शिफ्ट नहीं कर पाते, तो इस वजह से जो है हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारी बहुत सी जो बीमारियां हैं वो एड्रेस नहीं हो पाती। अच्छा, तो अब फास्टिंग में जब आप जाते हैं तो अब क्या होता है कि आपने खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, आपने एक बॉडी को एक कंप्लीट रेस्ट की एक फेज दे दी, ठीक है। अब बॉडी ज़ाहिर जो उसका जो एक होता है सिस्टम, उसे कहते हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम। तो जब ऑटोनॉमिक सिस्टम उसका ज़रा मतलब थोड़ा सा रेस्ट उसको मिलता है, तो मतलब वो डाइजेशन, उसको एब्जॉर्प्शन उसमें उसको नहीं करना पड़ रहा, तो अब बॉडी जो है वो हीलिंग फेज में शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, यानी अब खाना नहीं आ रहा, उसको हजम नहीं करना। अच्छा, बॉडी देखती है कि अच्छा भी आओ हो और भी बहुत से काम पड़े हुए हैं, मैं उनको ठीक करूं, ठीक है, तो वो फिर रिपेयर करती रहती है। जब जितना देर आप फास्टिंग में रहते हो, आपकी बॉडी जो है वो रिपेयर सिस्टम उसका जो है वो स्टार्ट रहता है। तो उस रिपेयर सिस्टम में जो है अब वो जैसे जहां भी डैमेज है, जैसे वो अब कानों में डैमेज है, जहां भी डैमेज है, तो वो बॉडी जो है उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है। तो ये रोजे रखना जो है आप इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, और उसको जो है जिन लोगों को टेनाइटिस है या कोई ऐसी मूजी बीमारी है जिनका कोई हल नहीं है, तो वो जरूर रोजे रखा करें। अच्छा व्यूअर्स, अब स्ट्रेस को कम करने के डिफरेंट जो और तरीके हैं वो भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि वो क्या आप कर सकते हैं कि जिससे जो है आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रहे और आप जो है आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो नॉर्मलाइज रहे, ठीक है। तो अब स्ट्रेस के जो कम करने के लिए है ना, तो आप एक सबसे पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, वो चाहे सुबह की मॉर्निंग वॉक में कर लें या सुबह उठ के जो है आप वैसे थोड़ी चहलकदमी के लिए बाहर निकलें और जो है वो गहरे गहरे सांस लें, ठीक है। इससे जो है आपका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो ड्रॉप होगा और आपका जो स्ट्रेस का जो एक बॉडी में है एक कॉन्स्टेंसी फेज वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो है आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज जो है एक बेहतरीन हल है बहुत सी बीमारियों से बचने का। एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अच्छा, फिर जो है कुछ थोड़ा वक्त जो है नेचर में स्पेंड करना, जैसे कहीं मतलब आजकल तो ज़ाहिर दरख्तों का रुझान कम हो रहा है, तो लेकिन अगर आपको फिर भी लेकिन अगर आप लकी हैं कि कोई ऐसी आपके करीब कोई ऐसा गार्डन है, कोई ऐसी जगह है कि जहाँ आप थोड़ा सा बैठ के तो थोड़ा सा आप नेचर को एंजॉय कर सकें, तो आप ऐसी जगहों पे ज़रूर जाएं। अच्छा, कुछ हर्ब्स होती हैं व्यूअर्स जो कि आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है आपकी बॉडी में नॉर्मलाइज करती हैं। अब हर्ब्स जो हैं इनमें एक जो है, अब दो का ही नाम आपको बताती हूँ, वैसे आपको अगर मतलब आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सी और नाम भी मिल जाएंगे, लेकिन दो जो मशहूर हैं वो हर्ब्स, एक है अश्वगंधा और दूसरी है होली बेजल या जिसको आप न्याज़बो कहते हैं। न्याज़बो आई थिंक ये हर जगह मिल जाती है, इतना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो दो हर्ब्स हैं, अश्वगंधा और होली बेजल, ये जो है ये आपके कॉर्टिसोल लेवल को नॉर्मलाइज करने में बेहतरीन इसका एक रोल प्ले करती हैं। तो व्यूअर्स, ये थोड़ी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, जिन लोगों को टेनाइटिस है ये उनके लिए थी और उनकी भरपूर फरमाइश पे थी। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ें जो है अप्लाई करें और आपका जो टेनाइटिस है वो इम्प्रूव करे और आपकी लाइफ जो है इंशाल्लाह बेहतर हो।